वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। आज हम बात करने वाले हैं लोटस कॉलेज ऑफ फार्मेसी के बारे में। जी हाँ, लोटस कॉलेज ऑफ फार्मेसी ने अपना एक विज्ञप्ति जारी किया है। तो जो भी इस कॉलेज के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। क्या है विज्ञप्ति के बारे में, क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और कब तक आप आवेदन कर सकते हैं और किस प्रकार से आप आवेदन यहाँ पे कर पाएंगे, इन सभी के बारे में हम जानते हैं इस विज्ञप्ति के माध्यम से। देखिए, लोटस कॉलेज ऑफ फार्मेसी की हम बात करें तो ये जो कॉलेज है अमृतलाल खेमका मेमोरियल संस्थान द्वारा संचालित किया जाता है। अप्रूव्ड की हम बात करें तो अप्रूव्ड बाय पीसीआई और आरयूएचएस से कॉलेज अप्रूव्ड है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि दिल्ली से ये कॉलेज अप्रूव्ड है और आरयूएचएस जयपुर से ये कॉलेज अप्रूव्ड है। न्यू एडमिशंस यहाँ पे अभी स्टार्ट किए गए हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए। हम बात करने वाले उस विज्ञप्ति के बारे में जिसके लिए आप यहाँ पे आए हैं। वी आर हायरिंग, ज्वाइन आवर टीम नाउ। देखिए, यहाँ पे जो विज्ञप्ति की हम बात करें तो प्रिंसिपल के लिए एक पद के लिए यहाँ वैकेंसी निकाला गया है। प्रिंसिपल के लिए मिनिमम एक्सपीरियंस की हम बात करें तो 2 ईयर जो है आपका मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए और एम फार्मा की जो आपके पास कोर्स है वो अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि कैंडिडेट को एम फार्मा किया हुआ होना चाहिए तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रोफेसर की हम बात करें तो प्रोफेसर के देखिए 3 पदों के लिए विज्ञप्ति निकाला गया है जिसमें मिनिमम एक्सपीरियंस की जो आवश्यकता है वो 2 ईयर्स है, यानी कि 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। और जो प्रोफेसर है, प्रोफेसर के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके पास भी एम फार्मा की वैलिड डिग्री होनी चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की हम बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 पदों पर विज्ञप्ति है और आपके पास भी बी फार्मेसी का जो डिप्लोमा है वो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। काउंसलर की हम बात करें तो काउंसलर के 2 पदों के लिए विज्ञप्ति है। मिनिमम 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। डी फार्मा या फिर बीएससी आपके पास हो तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। लैब असिस्टेंट के लिए 2 वैकेंसीज हैं। डी फार्मेसी आपने किया हुआ हो तो आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। देखिए, मैं बात करूँ फार्मेसी के लिए तो डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा और बीएससी वाले यहाँ एलिजिबल हैं, लेकिन आपके पास इन सर्टिफिकेट्स के अलावा जो है राजस्थान फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन भी होना आवश्यक है। ऐसे कैंडिडेट जिनके पास राजस्थान का रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है वही इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन गूगल फॉर्म के माध्यम से लिए जाएंगे और गूगल फॉर्म का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बाकी जो है आपको फर्स्ट कमेंट में हम लोग पिन कर देंगे, वहां से भी आप आवेदन कर पाएंगे। देखिए, मैं आपको एक डेमो फॉर्म फिल करके बता देता हूं। देखिए, लोटस कॉलेज ऑफ फार्मेसी, आपको ये लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पे जैसे आप आएंगे ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। देखिए, इन्होंने जो डेट रखा है वो रखा है 9 सितंबर 9/9/2023 टिल 6 PM तक आप आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आज 6 सितंबर से आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। जो 9 सितंबर 2023 सायकाल 6 बजे तक इसके आवेदन ओपन रहेंगे। तो आप लोग जो भी आवेदन करना चाहते हैं, जिस पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसका क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है, एक बार वो चेक कर लें। जैसे जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसके लिए आप जो रेडियो बॉक्स है उस पर आप क्लिक कर दें। जैसे आप प्रोफेसर के लिए आवेदन कर रहे हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे पोस्टें लिखी हुई किसके लिए कितने पद हैं तो उस पर आप क्लिक करने के बाद आपको नेम ऑफ कैंडिडेट, तो आपका यहाँ पे जैसे आपको नाम फिल करना, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी नाम फिल कर देता हूँ, आपको एक डेमो के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका फादर नेम टाइप कर लीजिएगा आप। उसके बाद आपका जो भी जेंडर है मेल फीमेल आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका जो भी कॉन्टेक्ट नंबर है आप कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे कुछ भी मैं डाल देता हूँ, है ना। ये कोई भी फैक्ट नंबर डाला है, कोई भी इस पर कॉल करके परेशान ना करे। तो ये नंबर डाल दिया मैंने, मोबाइल नंबर। इसके बाद देखिए होम डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप निवास करते हैं, जैसे मैं जयपुर से हूं तो मैं JAIPUR जयपुर लिख देता हूं होम डिस्ट्रिक्ट। मेरा जो कंप्लीट एड्रेस है, ठीक है, जैसे मैं वसंत विहार, ठीक है, जयपुर JAIPUR, ठीक है, इस टाइप से आपका कंप्लीट एड्रेस लिख देना। इसके बाद पास्ट कोर्स की मैं बात करूं तो जिस कोर्स पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो आपने कौन सा कोर्स किया हुआ है, डी फार्मेसी, बी फार्मेसी या एम फार्मेसी। ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं जो मल्टीपल कोर्सेज किए हुए हो तो आपको एक से ज्यादा रेडियो बॉक्स पे क्लिक कर देना है। अगर आपने सिंपली डी फार्मेसी या बी फार्मेसी या एम फार्मेसी किया तो आप उस पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपको आना है टोटल मार्क्स इन डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा या फिर बीएससी। तो आपके टोटल मार्क्स का मतलब है कि आपका टोटल जो ऑल ओवर जो मार्क्स मतलब पूर्णांक,
जैसे आपका मैं पूर्णांक की बात करूं तो जैसे आपका 5000 का पूर्णांक था ऑल ओवर सभी ईयर या सेमेस्टर को मिला के, उसमें से आपका कितना जो है टोटल ऑप्टेंट मार्क मिला है। जैसे आपको 5000 में से जैसे 4500 आपको मार्क्स मिले, तो इसका क्या परसेंटेज होता है वो आप यहाँ पे जैसे 74% होता है तो 74 आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। यानी कि ऊपर टोटल मार्क्स, नीचे आपका टोटल ऑप्टेंट मार्क्स आ जाएगा, उसके बाद आपका परसेंटेज आपके लिखना। इसके बाद है एक्सपीरियंस। आपके पास जितना भी एक्सपीरियंस है 1 ईयर तो आप 1 ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा, अगर आपके पास 2 ईयर है तो आप 2 ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा, 3 ईयर है तो 3 ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा, और मोर देन 3 ईयर है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो नो एक्सपीरियंस पे आप क्लिक करके आप आपका फॉर्म यहाँ से सबमिट कर दीजिएगा। जैसे आप फॉर्म सबमिट करेंगे आपको थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगा और आपका फॉर्म फिल हो गया है। इसके बाद आपको इस कॉलेज के माध्यम से लोटस कॉलेज ऑफ फार्मेसी जो भी सिचुएटेड है भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के एक भीलवाड़ा जिला है उसके अंदर ये सिचुएटेड है लोटस कॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो फॉर्म फिल करने के बाद आपको जिस प्रकार से भी इंफॉर्मेशन होगी हमारे चैनल के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से या इन कॉलेज के माध्यम से आपको मिल जाएगी कि आपका जो इंटरव्यू डेट है कब शेड्यूल किया गया है। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए शब्बा खैर।